हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम काम कर रहे थे रूम डेटाबेस के ऊपर। तो रूम डेटाबेस के ऊपर अभी तक हमने क्या क्या देखा था कि किस तरह से रूम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर किस तरह से इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करते हैं और किस तरह से की को वैलिडेट करते हुए फिर इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करते हैं। मीन्स अगर कोई किसी पर्टिकुलर आईडी का रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्ट कर रहा है तो उस रिकॉर्ड को हम वैलिडेट करेंगे, उस आईडी को हम वैलिडेट करेंगे और सेम आईडी को हम दोबारा इंसर्ट नहीं करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमने देखी थी। तो इंसर्शन का आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं फेचिंग की ओर। तो आज जो हम फेचिंग का बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे फेचिंग डेटा फ्रॉम रूम डेटाबेस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल इन्फॉर्मेशन आज फेचिंग देखेंगे। उसके बाद हम फिर से रिसाइकलर व्यू में फेच करना आपको सिखाएंगे। तो जो बेसिक जो आइडिया है फेचिंग का, पहले उसे अपने को समझना है कि क्या काम होता है फेचिंग में और किस तरह से फेच होता है। देखिए, जो हमारा रूम डेटाबेस है, ठीक है, वो तो इन्फॉर्मेशन को भाई टेबुलर फॉर्म में रखा है। सॉरी, दिस वन, वो तो इन्फॉर्मेशन को भाई टेबल फॉर्म में रखा है। तो इसके अंदर कहीं पे एक यूज़र का टेबल होगा जिसके अंदर हमारे पास जो 3 फील्ड हैं वो दिखेंगे। तो जो क्वेरी है वो तो वही सिंपल सा क्वेरी है जो हम उसमें इस्तेमाल करते थे, वो होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो हमारे केस में यूज़र है, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बट आपको याद होगा कि हमने एक मॉडल क्लास बनाया था, है ना। हमने क्या किया था भाई, एक मॉडल क्लास बनाया था, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंटिटी क्लास बनाया था। याद है ना आपको, मॉडल या एंटिटी क्लास, जिसके बेसिस पे ये टेबल क्रिएट हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे तो ये हमने बनाया था किस नाम से भाई, यूज़र के नाम से, इसी नाम से बनाया था ना हमने। तो इसके अंदर तो फील्ड तो सिंपल सेट थे कि भाई आईडी होगी, फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम होगा। अब ये जब हम यहाँ पे रूम डेटाबेस के अंदर जब हम ये क्वेरी चलाएंगे तो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे अल्टीमेटली, है ना। किसी भी नाम से आप क्रिएट करो, गेट ऑल यूजर्स के नाम से हम बनाते हैं। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन एक लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। मीन्स होगा क्या, यहाँ से जो भी ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स आ रहा है ना, उसको ये फंक्शन क्या करेगा, बैकग्राउंड में इसके पूरे आउटपुट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से समझिएगा बात को, इसके पूरे आउटपुट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और इसका एक रिकॉर्ड, इसका जो एक रिकॉर्ड है ना, वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक रिकॉर्ड ये, एक रिकॉर्ड ये, एक रिकॉर्ड ये, तो अल्टीमेटली 3 रिकॉर्ड हो गए। तो 3 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, किसके, इस यूजर्स के 3 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो उतने सारे ऑब्जेक्ट्स को तो रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये क्या करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा। ये फंक्शन एक लिस्ट तैयार करेगा और उसका टाइप दे देगा यूजर्स, है ना। उसका टाइप क्या दे दिया, यूजर। मीन्स दिस फंक्शन गेट ऑल यूजर विल रिटर्न a lot of objects of type user। बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 रो आ रहे हैं, मतलब 3 रिकॉर्ड है, 3 आ रहे हैं। अगर 10 रिकॉर्ड होंगे तो 10 ऑब्जेक्ट रिटर्न होंगे। तो 10 ऑब्जेक्ट को तो रिटर्न करना पॉसिबल नहीं एक बार में। तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा। किसका लिस्ट बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट्स का। किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स का, इस एंटिटी क्लास के टाइप का ऑब्जेक्ट्स, विच ऑब्जेक्ट्स कंटेन द 3 फील्ड्स। तो हर एक ऑब्जेक्ट एक रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमारे पास 10 रो होंगे उस टेबल में तो 10 ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो 10 ऑब्जेक्ट को तो रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है एक फंक्शन में एक बार में, इसलिए इसने क्या किया, एक लिस्ट तैयार कर दिया ऑफ टाइप यूजर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाऊं तो अल्टीमेटली इस तरह से कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे। OB1 रो 1 के लिए, OB2, ये मैं एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, इस नाम से ऐसे जोड़ेंगे, इसी नाम से होगा, ओके। OB3 जो रो 3 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन। OB4
जो रो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इतना ढेर सारा ऑब्जेक्ट को तो रिटर्न करना नहीं पॉसिबल नहीं है ना, तो इन सब का टाइप है कि ये सारे यूजर्स टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, एक लिस्ट बना दिया गया जिसके अंदर बोल दिया गया भाई कि ये यूजर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो हुआ एक लिस्ट हो गया विच कंटेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप यूजर्स। तो इसको हमने सिर्फ एक बार में बोल दिया भाई ये लिस्ट रिटर्न होगा। ठीक है, ये होपफुली ये पूरा पोर्शन आपको समझ में आया किस तरह से बैकग्राउंड वर्क करता है। ध्यान रखिए मैं बेसिक वर्क बता रहा हूँ फेचिंग का, तो हम इंटरनल वर्क समझेंगे, उसके बाद उसे आप रिसाइकलर व्यू में अटैच करो, लिस्ट व्यू में, कस्टम लिस्ट व्यू में अटैच करो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपने को समझ में आना चाहिए, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो क्या है कि आप उस पर इनोवेशन का काम कर सकते हो। तो ये जो हमारा इंटरफेस होगा उसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे और वो मेथड रिटर्न करेगा लिस्ट यूजर टाइप का, और ये बैकग्राउंड में किस तरह काम कर रहा है वो अपने समझ गए। अगर इतना काम हो गया तो बस मेन एक्टिविटी से आपको करना क्या है कि बस इस गेट ऑल यूजर को कॉल कर देना फ्रॉम योर इंटरफेस मेथड लिस्ट। तो जब वो वहां से लिस्ट भेज रहा है तो रिसीव भी तो आपको लिस्ट में ही करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे भी एक लिस्ट बनाएंगे ऑफ यूजर टाइप का नाम कुछ और भी दे देंगे यूजर्स, और जो हमारा जो भी इंटरफेस मेथड ऑब्जेक्ट होगा, इंटरफेस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर देंगे मेथड। किसको कॉल करेंगे भाई, गेट ऑल यूजर्स, इसको हम कॉल कर देंगे। चलिए इसका कलर चेंज करके लिख देते हैं तो क्या है ना आपको समझ में आएगा, है ना। तो अभी यहाँ पे मेरे पास आ गया। अभी देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक सा फेचिंग बताना था। मेरा टारगेट था इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बैकग्राउंड में किस तरह से लिस्ट बन के यूजर टाइप आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा एक यहाँ पे एक हम स्क्रॉल व्यू ले लेते हैं। उस स्क्रॉल व्यू के अंदर हम एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, और उस टेक्स्ट व्यू के अंदर हम मल्टीपल इंफॉर्मेशंस को जो है वो डिस्प्ले कर देंगे, 1 2 3। and expecting in the coming videos I'll show you how to display these data in the recycler view. Okay, so let us understand the first basic and inner concept of fetching the data. उसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं रिसाइकलर पे और अदर जो व्यूज हैं उन पे हम डेटा को फेच करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होपफुली। अब चले आते हैं इधर एक्टिविटी मेन में आते हैं। ये तो डिज़ाइन हमने पिछली बार ही देखा था। देखिए कि बस हमने क्या किया, इसे अभी टॉप पे कर दिया। हाँ, ये पहले सेंटर में था, इसे मैंने बिल्कुल ऊपर उठा दिया है। और नीचे अभी हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू के बाद अब हम यहाँ पे एक स्क्रॉल व्यू डिज़ाइन करेंगे और उसके अंदर टेक्स्ट व्यू बनाएंगे। देखिए ये मैं एक बना रखा है, बस उसे यहाँ ऐड कर देते। एक स्क्रॉल व्यू बनाया हमने और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू दे दिया। इसकी आईडी हमने दे दी डेटा होल्डर, टेक्स्ट साइज 25 SP। आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर हम डेटा को डिस्प्ले करने वाले हैं। स्क्रॉल व्यू कर दिया ताकि अगर मल्टीपल डेटा हो तो हम उसे स्क्रॉल करके देख पाए। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा बनाया डेटा होल्डर। मेन एक्टिविटी में जी theme.xml में हमने जगह ना नो एक्शन बार कर दिया, इसका दूसरा कोई काम नहीं, से हटा देते हैं। मेन एक्टिविटी में आते हैं। यहाँ पे अभी जो टेक्स्ट व्यू था डेटा बोल के, उसी डेटा को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डेटा इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id.data होल्डर। और एक और एक्स्ट्रा बटन हमने यहाँ बना लिया है फेचिंग के लिए। देखिए B2 ID B2 फॉर फेच डेटा, उसकी मैंने यहाँ पे रेफरेंसिंग भी कर रखी है। बस आपको क्या करना है, इसे हम पहले यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। सो B2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब हम चाहते क्या है, पहले तो हम डेटाबेस को एक्सेस कर लें और ये यूज़र डाउ मेरा जो ये है इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट बना लें। इतना काम तो उसमें भी करना है। तो ये कॉपी करने के बाद इसे हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ये हमारा B1 बंद हो गया, B2 पे पेस्ट कर देते हैं, है ना।
देखिए हम अलाउ मेन थ्रेड पे काम कर रहे हैं। अगर हम अलाउ मेन थ्रेड कर देते हैं तो ये हमें जो है वो एक बैकग्राउंड और एक चाइल्ड थ्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम हो जाएगा। बट अगर आप प्रोफेशनल तरीके से किसी क्लाइंट या कस्टमर के लिए ये प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप ये अलाउ मेन थ्रेड पे काम नहीं करना, क्योंकि इसका जो मेन फीचर है, एट्रीब्यूट है रूम डेटाबेस का, कि ये बैकग्राउंड थ्रेड पे काम करता है और यही इसकी स्ट्रॉन्ग पावर है। अगर हम उसे ये तो हम टेम्पररी बेसिस पे मेन थ्रेड पे काम कर रहे हैं। जब हम वापस इसमें आएंगे ना, जब हम रिज्यूम करेंगे, मतलब इस ब्रांच को ख़त्म करके मेन, फिर इसके सुपर ब्रांच पे जब हम आएंगे अपना ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट पे, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हम उसको मेन थ्रेड पे नहीं कर रहे हैं काम। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करना है आपको। तो अभी अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे जैसे हम बताएं, अच्छा उससे पहले ये तो हमें फंक्शन तो बनाया नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। सबसे पहले क्वेरी लिखते हैं। तो क्वेरी क्या होगा, क्वेरी सिंपल सा है, बस यही वाला ही कॉपी कर लो आप, यही तो है, क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड देखने हैं। तो बस उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो पहले लिस्ट किस टाइप का, यूज़र टाइप का, फंक्शन का नाम गेट ऑल यूज़र्स, और बस बात ख़त्म है ना, गेट ऑल यूज़र्स। उसके बाद आप आ जाइए मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे आपने वही लिस्ट किस टाइप का, भाई यूज़र टाइप का, यूज़र्स, ध्यान रहे यूज़र्स, ओके, इक्वल टू यूज़र डॉट, देखिए गेट ऑल यूज़र्स आ गया, डाल लिया हमने। अब एक सिंपल सा हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं। और फॉर लूप चलाने से पहले एक स्ट्रिंग ले लीजिए आप, स्ट्रिंग str, इसे ब्लैंक कर लीजिए। फॉर जो हमारा यूज़र का जो एंटिटी क्लास था उसका हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड उसके अंदर पास कर देते हैं दिस यूज़र्स, है ना। तो ये एक फॉर स्टेटमेंट है। होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट इट, फॉर स्टेटमेंट कैसे काम करता है। और इसके अंदर जाके हम str इक्वल टू str प्लस, अब यहाँ पे आप एक /t दे के स्पेस दे दीजिए और प्लस यहाँ हमें क्या चाहिए, तो यूजर्स डॉट गेट UID प्लस फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, यूज़र डॉट गेट फर्स्ट नेम, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, यूज़र डॉट गेट लास्ट नेम, है ना। ये अभी हमारा लूप घूमेगा और उस लिस्ट के अंदर जितने सारे ऑब्जेक्ट उन एक को पकड़ेगा और एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा और इसके अंदर कॉपी करेगा। फिर उससे हम सारे इन्फॉर्मेशन फेच करके इस स्ट्रिंग में ऐड करते चले जाएंगे। और एट द एंड वी नीड टू ऐड दिस न्यू लाइन, सो ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड दिस /n/n नाउ। उसके बाद हमारा काम क्या होगा, जो ये जो डेटा वाला हमने बनाया है इसके अंदर हमें डिस्प्ले करना। सो डेटा डॉट सेट टेक्स्ट और इसके अंदर हम str को पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा B2 का था। B2 पे क्लिक करने पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। चलिए हम एक बार अब रन करके देखते हैं। इसका जो फोर्थ कमिंग वीडियो होगा फिर उसमें हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में फेचिंग करेंगे, रिसाइकलर व्यू में, लिस्ट व्यू में, फिर उसमें एडिट डिलीट भी करेंगे। चलिए तो हमारा जो है वो रन हो गया ऐप, देखते हैं। तो ये सेव टू रूम था, फेच डेटा वाला पे क्लिक करते हैं और देखिए ये रिसाइकलर मतलब ये स्क्रॉल व्यू है, तो इस पर ये स्क्रॉलिंग की तरह आ भी रहा है। और भी डेटा आप ऐड करोगे तो इसमें चला आएगा। और फिलहाल 3 ही डेटा है तो 3 डेटा दिख रहे हैं। अब एक बार ट्राई करते हैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करने का। तो चलिए आईडी देते हैं 4, क्योंकि 3 पे तो होगा नहीं। और हम यहाँ देते हैं अमित कुमार गिरी, अमित कुमार, ऐसे हम कट कर देते हैं। सेव टू रूम इंसर्टेड सक्सेसफुली। फेस डेटा पे हम दोबारा क्लिक करते हैं तो देखिए ये चला आया, है ना। इस तरह से ये
मल्टीपल डेटा। तो ये ऐसा होना चाहिए कि अगर हम जब सेम टू पे क्लिक करें तो लगे हाथ वो फेच डेटा पे चले आए और ये तीनों डेटा खाली होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप खुद इसको रेक्टिफाई कीजिएगा, क्योंकि आई थिंक ये वीडियोस देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से इंसर्ट करना और किस तरह से बेसिक आइडिया क्या है फेचिंग का, ये आपको इस डायग्राम के थ्रू होपफुली समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।